लोगों का आकाश ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ये हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। तो इसमें ये पहला क्वेश्चन, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। हमको प्रूव करना है कि जो √5 है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हम प्रूफ में कैसे करेंगे? तो √5 को इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इफ पॉसिबल लेट √5 बी ए रेशनल। तो हम सबसे पहले √5 को क्या मानना पड़ेगा, हमको रेशनल नंबर। तो अब लेट करना पड़ेगा √5 को क्या है, एक रेशनल नंबर है, और लेट इट सिंपलेस्ट फॉर्म बी a अपॉन b। अब √5 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a अपॉन b। √5 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a अपॉन b। और a और b क्या है, a and b आर इंटीजर। a and b आर इंटीजर हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। b भी इंटीजर है और उसको कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। तो √5 इक्वल टू a अपॉन b। अब क्या करेंगे, तो यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आता है। तो आपको प्रूव करना है √5 की रेशनल। तो पहले √5 को क्या मानेंगे, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को a अपॉन b के फॉर्म में लिखते हैं, और a और b क्या है, इंटीजर है, और उसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए हमारे लिए। तो √5 को a अपॉन b लिखिए। अब इसके आगे का प्रोसेस क्या है, बोथ साइड स्क्वायर। हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। तो इस साइड के स्क्वायर, इस साइड के स्क्वायर। तो √5 इंटू √5 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। रूट बढ़ी जाएगा, रूट बढ़ी जाएगा। सेम हम लोग से मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट बढ़ जाता है, याद रखना। तो ये 5 हो गया, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। a इंटू a स्क्वायर, b इंटू b स्क्वायर। एक्सपोनेंट आप पढ़े हो गए। तो आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया और 1 तक इसके साथ होता है। तो लिख सकते हैं 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यदि 5 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 5 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यहाँ से इसको और लिख सकते हैं b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 1। तो यदि 5 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 डिवाइड a को भी करेगा। इसके पहले हम एक थ्योरम सॉल्व किए थे, वो थ्योरम को देख लेना। यदि p प्राइम नंबर को डिवाइड, यदि p क्या प्राइम नंबर है, यदि वो a स्क्वायर को a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। तो 5 यदि a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, a को 5c मान लेंगे, a को 5c मान लेंगे, लेट करेंगे। तो आपको यहाँ तक समझ में आया। तो पहले हम √5 को a अपॉन b लिखेंगे, दोनों फोर साइड स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद ये कंडीशन बनेगा, और 5 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 5 a को डिवाइड करेगा। उसके बाद a को इसमें a को क्या मानेंगे, 5c। a को मानेंगे 5c, इसी के लिए नाम नोट करना है, a को 5c। तो 5b स्क्वायर और यहाँ a था मतलब 5c को होल स्क्वायर। तो 5b स्क्वायर ये है और 5c स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है और c स्क्वायर होता है। तो 5 को 25 से काट दिया, कैंसिल किए, तो b स्क्वायर क्या होगा, 5c स्क्वायर। ठीक है, और 5 b के पास जाएगा तो c स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, b स्क्वायर अपॉन 5। यदि 5 b स्क्वायर डिवाइड कर रहा है तो 5 a b को भी डिवाइड करेगा। वही थ्योरम में जो बना है। तो 5 क्या हो गया, और इससे हमें क्या पता चल रहा है कि 5 के दो कॉमन फैक्टर हो गए, a और b के दो 5 का कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। तो यहाँ पर हम इसके पीछे क्या पढ़ेगा कि a एंड b आर इंटीजर हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि a और b के कॉमन फैक्टर क्या हो गए, 5 हो गए। तो ये क्या हो रहा है, गलत हो रहा है ना। कि यहाँ पर हमको पता था कि जो a और b इंटीजर है उसका एक के अलावा दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पर a और b को कॉमन फैक्टर 5 हो गया। इससे यहाँ क्या पता चल रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है। इससे क्या पता चल रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है द फैक्ट दैट a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इससे ये पता चल रहा है कि जो a और b क्या है,
उसका कॉमन फैक्टर हैव नो कॉमन फैक्टर other than 1, the contradiction arises by assuming that root 5 is rational. तो hence root 5 एक irrational number. इससे हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो root 5 है वो irrational number है. क्यों? क्योंकि उसका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 नहीं आ रहा है और 1 नहीं आकर दूसरे वाली आ रहा है, तो ये कंट्राडिक्ट एराइज हो रहा है. और जब कंट्राडिक्ट एराइज होगा तो हमको लिखना पड़ेगा कि root 5 क्या है? irrational number है. यदि ये शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ इसको एक बार शॉर्ट आप लोग ये समझ नहीं आया तो फोकस से देखिए. लिया था कि रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करना है. तो सबसे पहले हम रूट 5 को रेशनल मानेंगे. लेट रूट 5 बी ए रेशनल नंबर. ठीक है. और इट सिंपलेस्ट फॉर्म बी ए अपॉन बी के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं. तो ए एंड बी इंटीजर हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1. ए और बी क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए और उसका कोई कॉमन फैक्टर 1 के अलावा दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए. तो रूट 5 को हम लिख सकते हैं अपॉन बी और बोथ साइड स्क्वायर करेंगे. हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो रूट 5 का स्क्वायर 5 हो गया. ए का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर बी स्क्वायर तो 5 बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया. तो अब हम यदि 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 ए को भी डिवाइड करेगा और फिर हमको मानना पड़ेगा ए की जगह 5c. ए की जगह आपने सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमको प्रूव करना है कि ये नंबर इसलिए सेलेक्ट करना पड़ेगा कि ए इक्वल टू 5c. तो अब फिर ए की जगह 5c रख दिए तो 5b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर तो 5b स्क्वायर फिर 25c स्क्वायर. ठीक है. फिर यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे इसको तो 5b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5b को डिवाइड करेगा और इसमें देखने को मिल रहा है कि जो 5 है वो ए और बी का कॉमन फैक्टर है. कॉमन फैक्टर है लेकिन होना नहीं चाहिए. इससे इसीलिए ये कंट्राडिक्शन होता है. कंट्राडिक्शन होने का विरोध कर रहा है कि आपने पहले ए और बी को इंटीजर उसका ये कॉमन फैक्टर होना चाहिए लेकिन बाद में उसका कॉमन फैक्टर 5 हो जाता है. इसीलिए ये कंट्राडिक्शन लिखा गया है. इसीलिए ये कंट्राडिक्शन दिस इज द कंट्राडिक्शन साइड दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1. तो दिस कंट्राडिक्शन अराइजेस सो द रूट 5 इज इरेशनल नंबर. इससे मेरा क्वेश्चन प्रूफ हो रहा है. आपको ये पूरा समझ में आ प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.